चलिए भाई एनसीईआरटी का हम चैप्टर नंबर 15 का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 15.10। इसमें क्या करा, एक ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव एक इक्वेशन दे रखा है। अच्छा, इस इक्वेशन को देख के एक चीज पता चल रही है साफ साफ कि अब की t का कोएफिशिएंट प्लस है, x का कोएफिशिएंट माइनस है, यानी कि अपोजिट है। तो अपोजिट है तो इससे हम अगर वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन अगर देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए इससे कि भाई अगर अपोजिट होते हैं तो लेफ्ट से राइट चलती है वेव, मतलब वेव की डायरेक्शन जो होगी प्रोपगेशन की वो लेफ्ट टू राइट होगी। ठीक है, यानी कि यूं कह लो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमारा जो वेव है वो प्रोपगेट हो रहा। ये तो अलग मतलब एक बात आपको बता दी। अब यहां जो समझने वाली बात है कि वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस। अब भाई देखो, फेज में डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो डेल्टा, हम इसमें देखो एक हमको फार्मूला पता होता है, फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करते हैं। फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू एक्स। ठीक है, अब ये x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे ही रखी हैं, तो आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट ये चीज। अच्छा, गिवन क्या है तो गिवन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन में गिवन क्या चीज है? गिवन है हमको क्या, इक्वेशन दे रखी है। तो इक्वेशन लिखेंगे हम y इज द फंक्शन ऑफ x, t इज इक्वल्स टू 2.0 cos 2 पाई into 10t minus 0.0080 x plus 0.35। अच्छा, इसमें करना क्या है ध्यान से समझो। हमें जो जनरल इक्वेशन पता होती है y इज द फंक्शन ऑफ x, t a sin ओमेगा t या cos ओमेगा t में लिख सकते हैं उसको। तो cos ओमेगा t चाहिए था। अब cos के साथ 2 पाई का अंदर पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले आप जनरल इक्वेशन बनाने के लिए। तो y इज द फंक्शन ऑफ x, t 2.0 cos 2 पाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पाई इंटू टी हो जाएगा माइनस का इस 2 पाई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप तो 8 2 जा 16 होता है। तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 0 2 8 जा 16 और 2 0 0.016 और पाई इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे किया है। ठीक है, अब ये 0.35 है, 0.35 का डबल कितना होगा 0.70, तो उसको हम लिख सकते हैं 0.7 और पाई यहां बचा हुआ है तो उसको लिख लेंगे 0.7 पाई। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है y इज द फंक्शन ऑफ x, t इज इक्वल्स टू a cos, भाई साइन में भी लिख सकते हैं cos में भी लिख सकते हैं, क्योंकि फेज में डिफरेंस आ रहा है तो cos ही से स्टार्ट होगी। तो cos ओमेगा t माइनस का kx प्लस फाई। ठीक है, तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ये आई है, यहां से हमने पता चल रहा है कि भाई कंपैरिजन करा लो आप इक्वेशन 1 और 2 का। तो 1 और 2 का कंपेयर कराएंगे तो यहां देखिए a एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 2.0। भाई अब एक चीज ध्यान से देखनी है, यहां देखो क्या लिखा है x एंड y आर इन सेंटीमीटर, ये हर क्वेश्चन में आपको देगा। अब x एंड y सेंटीमीटर में है तो भाई लाजमी है ये सेंटीमीटर में आएगा एम्पलीट्यूड। हालांकि क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा उसने कि क्या फेज डिफरेंस एम्पलीट्यूड कितना होगा, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं तो आप समझ लीजिए ताकि और क्वेश्चन आएंगे तो हम कर सके। हमें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी हम कंपेयर करके वैल्यू लिख रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू देखिए, ओमेगा कितना है 20 पाई है। ठीक, अच्छा जी, के की वैल्यू कितनी है, के कितना है हमारे पास 0.0160 पाई। ठीक, अब फाई कितना है, फेज है हमारे पास में 0.7 पाई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहां पूछा उसने कितना है फेज में डिफरेंस पूछा है यानी कि डेल्टा फाई पूछा है, तो हम डेल्टा फाई निकालेंगे। तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, क्योंकि इसे अगर फाई कर दिया बेटा तो ये भी फाई है, फिर उसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा तो आंसर ही आ जाएगा। समझे? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमें क्या करना है, यहां इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हमारे पास उसने पार्ट वाइज क्वेश्चन को डिवाइड किया कि जब x की वैल्यू कितनी हो 8 मीटर हो, 8 मीटर हो। तो भाई हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है जब x क्या है 1, x इक्वल्स टू 8 मीटर। अब ये वैल्यू सेंटीमीटर में तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ 8 into 100 सेंटीमीटर, यानी कि 800 सेंटीमीटर।
तो ये आपका क्या है, x की वैल्यू आई। अब देखो इक्वेशन हमने इसको 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया, इसको a डाल देते हैं, सही है। फ्रॉम इक्वेशन a, तो बेटा a इक्वेशन से ध्यान से देखो, तो डेल्टा फाई हमारे पास कितना है, 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x। डेल्टा x मतलब x कितना है, 800 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, यहाँ 2 पाई बाई लैम्डा जो होता है वो हमारे पास जो k होता है ये 2 पाई बाई लैम्डा होता है। सिंस यहां करते हैं, सिंस k इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहां पर जो फार्मूला है इसको हम चेंज करके ऐसे लिखते हैं, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा की जगह कितना लिखते हैं, k इनटू x, ठीक है। x को हमने 800 लिख ही लिया है, तो 800 ही लिख देते हैं इसको, तो ये हो गया 8k इंटू 800। अब k की वैल्यू आप देखो, वैल्यू कंपेयर करा के निकाल चुके हैं 0.0160 पाई, तो 0.0160 पाई। भाई आगे जीरो लगाए या ना लगाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में इसको काउंट करेंगे तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा, तो 800 आ गया। अब वही इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं आप, देखो 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसका पहले, तो 0 और 8 6 कितना होता है 48, कैरी 4, 8 बन जाए 8 और 4 10, तो ये देखो आपका कितना आ गया, 8 6 48, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 8 6 48, कैरी 4, 8 बन जा 8 और 4 12, तो 0.128 पाई इनटू, भाई 8 से करा ना 100 तो अभी भी रह गया, तुमने 8 से मल्टीप्लाई किया था, अब 100 आ गया तो इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 12.8। दिस इज द फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज जो हमारे पास में आई है ये फेज में डिफरेंस आया। देखिए यहाँ पर हमने जो k इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा लिखा है, ये कैसे आया उसको देखते हैं। तो हमें पता होता है k बराबर होता है ओमेगा अपॉन v। अब हम ये जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f अपॉन v। अब हमें b बराबर पता होता है f लैम्डा होता है, तो 2 पाई f और b बराबर होता है f लैम्डा, तो f से f कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो k की जो वैल्यू आई वो कितनी आ रही है 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहाँ जो k बराबर में 2 पाई अपॉन लैम्डा लिखा है वो इस चीज से लिखा है। चलिए भाई अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो है, सेकंड पार्ट है उसमें व्यान x इक्वल्स टू 1 मीटर लेंगे हम। तो जब x इक्वल्स टू 1 मीटर लेंगे तो इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में फिर चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब ये x की जगह यहाँ पर देखिए जो हमारे पास फार्मूला है वो था डेल्टा फाई इक्वल्स टू k इनटू डेल्टा x, तो kx, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 100 है, तो ये k की वैल्यू हमने रख दी यहाँ से 0.0160 पाई इनटू x की वैल्यू हमने रख दी 100 सेंटीमीटर, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए डेसिमल आपका इधर आ जाएगा, तो यानी कि 1.6 पाई रेडियन, ये आया फेज में डिफरेंस। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो कह रहा है वो कह रहा है लैम्डा अपॉन 2 है, जब आपका x है यानी डेल्टा x जो है वो लैम्डा अपॉन 2 है, तो फार्मूला तो वही रहेगा डेल्टा फाई इक्वल्स टू k इनटू डेल्टा x। तो भाई k की वैल्यू देखिए कितनी है 0.0160 पाई इनटू डेल्टा x। अच्छा देखिए एक चीज थोड़ी सी इसमें ये लिखनी है कि भाई हमको डेल्टा x और लैम्डा अपॉन 2 दे रखा है, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे हम, यहाँ वैल्यू 0.0160 पाई नहीं लगाएंगे हम, अब हम k की जगह लगाएंगे 2 पाई अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा के टर्म्स में है तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो हम क्यों कैलकुलेट करें उसको, तो यहां से आ जाएगा k की जगह 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा x। डेल्टा x हमें कितना है लैम्डा अपॉन 2 है, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई रेडियन इज द आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट का। चलिए अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। व्हेन डेल्टा x इज 6 लैम्डा अपॉन 4 है, तो हमें जो फार्मूला पता है वो फेज डिफरेंस वाला है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा x। तो भाई वैल्यू लगा देंगे 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x कितना है 6 लैम्डा अपॉन 4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया और 2 टू द 4, ठीक है, 2 से काट दिया इसको, 2 से काट दो 3 3 5 रेडियन इज द आंसर।
चलिए चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 5.13 सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है प्रेजेंट बिलो आर फंक्शंस ऑफ x एंड t टू डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ऑफ एन इलास्टिक वेव। भाई एक वेव की इक्वेशन ये दे रखी है चार, इससे आपको देखना है कि इलास्टिक वेव की इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की। आइडेंटिफाई द वंस डिस्क्राइब, आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन सा स्टेशनरी वेव है, कौन सा ट्रैवलिंग वेव है और कौन सा या तो फिर दोनों ही नहीं है। तो देखिए पहला इक्वेशन जो दे रखा है वो y = 3 sin 5x - 0.5t प्लस 4 5x - 0.5t। अब थोड़ा सा हम जरा इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं और इसमें हमें जनरल इक्वेशन पता होती है y is the function of x, d equals to a sin ओमेगा t माइनस का kx प्लस 5। ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है हमारी वेव। आई इसमें फेज जो है मान लो अगर 0 है तो मैं इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं y is the function of x, d equals to a sin ओमेगा t और माइनस kx if phi is 0। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा जरा इस इक्वेशन पे ध्यान दो, ये यही इक्वेशन है या नहीं है, और ये हमारी ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन किसकी है? ट्रैवलिंग वेव की, ट्रैवलिंग प्रोग्रेसिव वेव, ट्रैवलिंग वेव। तो भाई एक चीज तो देख के पता चल गया कि ये ट्रैवलिंग वेव को जोड़ के बनाया गया है। तो ट्रैवलिंग वेव है, ये cos का फंक्शन आया, उससे दिक्कत नहीं है। ये दो तरीके से लिखा जाता है, y is the function of x, d equals to a cos ओमेगा t minus kx। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अब जरा इसको देखें आप और इसको देखें तो यहां सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल दीजिए और cos माइनस थीटा होता है प्लस का cos थीटा, तो यहां से ये चीज भी इसके इक्वल आ जाएगी। तो हमें ये पता चल गया कि जो फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा हमारा ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, ये कैसी वेव है? ट्रैवलिंग वेव है। ठीक, ट्रैवलिंग वेव। तो पहली वाली तो ट्रैवलिंग हो गई। सेकंड वाली चेक करेंगे, y is the function of cos x into sin t और ये cos 2x into sin 2t। तो यहां देखो आप, यहां पर तो हमारा जो फॉर्म था वो ओमेगा t minus kx का था, बट यहां पर हमारा ओमेगा t minus kx नहीं है, ये सेपरेटेड टर्म्स हैं kx और ओमेगा t की। ओमेगा यहां 1 है, यहां पे कितना 1 है, तो ये सेपरेटेड टर्म्स हैं। तो जब सेपरेटेड टर्म्स होती है और ओमेगा t minus kx के फॉर्म में नहीं होती है तो वो हमारी वेव जो हो जाती है वो ट्रैवलिंग की जगह स्टेशनरी वेव कहलाती है। कैसी कहलाती है? स्टेशनरी वेव। तो इसका आंसर आएगा स्टेशनरी वेव। अच्छा एक चीज और ध्यान दें, क्योंकि ये देखो कंपोजिशन है, दो वेव का कंपोजिशन है। यहाँ देखिए एक में ओमेगा 1 है और एक में a 1 है और ओमेगा 1 है। एक में k कितना है? 2 है और ओमेगा कितना है? 2 है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। दो वेव का सुपरपोजिशन है। तो यहाँ क्या हुआ है? सुपरपोजिशन आल्सो, इसलिए क्या होगा? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव तो हो गए, लेकिन साथ साथ में क्या आ रही है? दो वेव का सुपरपोजिशन है। तो मैंने थोड़ा अलग से बता दिया आपको। ये y equals to 2 cos ओमेगा kx into sin tan t। इसमें भी देखिए वही है, सेपरेटेड टर्म्स है ओमेगा t और kx की। देखिए जब साथ में होती है तो ट्रैवलिंग होगा, सेपरेटेड होगी तो स्टेशनरी होगा। तो यहाँ सेपरेटेड है तो ये भी कैसा होगा? स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी वेव। ठीक है, इसमें सुपरपोजिशन नहीं है, क्योंकि इसमें अगर प्लस होता देन हम कह सकते थे कि ये सुपरपोजिशन है। अब यहां देखिए y equals to 2√x minus bt। अब यहां x minus bt है, इसमें कहीं भी आपको इस तरीके का टर्म दिख रहा है ओमेगा t minus kx या सेपरेटेड टर्म दिख रहा है? नहीं है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया? ना तो स्टेशनरी है और ना ही ट्रांसवर्स है, नीदर स्टेशनरी नॉट ट्रांसवर्स, यानी कि ट्रैवलिंग नॉट ट्रैवलिंग, नीदर स्टेशनरी और नॉट ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका आ जाएगा, सी वाला जो होगा इसमें होगा। और इसके लिए आपका ट्रैवलिंग हो जाएगा, सेकंड वाले के लिए स्टेशनरी और थर्ड वाले के लिए स्टेशनरी। ये इसका सॉल्यूशन।